देखिए, हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। तो देखिए, काकी अभी भी मन में हृदय से दुखी हो रही थी कि और पूड़ियाँ मैं कैसे प्राप्त करूं। काकी का अधीर मन इच्छा बल के प्रवाह में बह गया। देखिए, अधीर मतलब बेचैन, जिसे धैर्य न हो। ऐसा काकी का जो मन था वह इच्छा के प्रबल प्रवाह में, इच्छा की जो ताकत थी वो बल पकड़ते हुए, ज़्यादा बल पकड़ते हुए उसके प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। देखिए, उचित मतलब सही, अनुचित मतलब गलत। क्या सही है, क्या गलत है, वह विचार भी काकी को नहीं आया। वह कहीं खो गया। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। देखिए, पुड़िया खाने की जो इच्छा थी वो कुछ देर तक रोकती रही। सहसा मतलब अचानक लाडली से बोली। देखिए, लाडली से क्या बोलती हैं, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। देखिए, अब काकी की जो क्षुधा है, भूख है, वो ज़्यादा बढ़ गई है और लाडली को क्या बता रही है, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। देखिए, लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। देखिए, अभिप्राय मतलब, अभिप्राय का अर्थ होता है मतलब, कि काकी का मतलब क्या है। मुझे मेहमानों ने खाना खाया था, वहाँ ले जाना क्यों चाहती है। यह जो अभिप्राय है काकी का, यह जो काकी का मतलब है, वह छोटी सी लाडली समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। देखिए, छोटी लड़की लाडली है, उसे सही क्या गलत क्या है वो पता नहीं चलता है। उसने काकी का हाथ पकड़ा, देखिए, और ले जाकर, हाथ पकड़कर कहाँ पर ले गई, जूठे पत्तलों के पास। देखिए, मेहमानों ने खाना खाकर जहाँ पर वह जूठे जो पत्तल थे, खाना खाए हुए जो जूठे पत्तल थे, वहाँ पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। देखिए, चुन चुनना मतलब पसंद करना। तो देखिए, मेहमानों के फेंके हुए जो जूठे पत्तल थे, वहाँ पर से काकी जो जूठे खाने पीने के जो टुकड़े थे वह चुन चुन कर खाने लगी। मतलब एक एक हाथ में लेकर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था। देखिए, खाती जाती थी और सोच रही थी, क्या सोच रही है, दही कितना स्वादिष्ट था। स्वादिष्ट मतलब अच्छा था। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, सलोनी मतलब सुंदर। खस्ता कितना सुकोमल। देखिए, खस्ता एक खाने की जो मिठाई है। खस्ता कितना सुकोमल, सुकोमल मतलब मुलायम, कितना मुलायम है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। देखिए, जूठे पत्तलों के पास बैठकर काकी बुद्धिहीन हो गई थी, फिर भी वह जानती थी। देखिए, वो बुद्धू बन गई थी, फिर भी वह जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ, मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मुझे कदापि यह काम किसी भी समय, किसी भी वक्त मुझे काम कदापि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, काकी बुद्धिहीन हो गई थी। बच्चे कुछ जो मेहमानों के जूठे पत्तल के टुकड़े थे वह चुन चुन कर खा रही थी। और ये जो काम है काकी बुद्धिहीन बनकर कर रही थी, फिर भी वह बुद्धिहीन बनी हुई थी, बुद्धू बनी हुई थी। उसी समय वह जानती भी थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो जूठे पत्तल है वह मुझे नहीं खाने चाहिए। फिर भी वह जूठे पत्तलों में बचे हुए जो खाने के टुकड़े थे वो खा रही थी। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ,
परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। देखिए यहाँ पर बुढ़ापे की बात बताई गई। यहाँ पर तृष्णा मतलब प्यास, यहाँ पर हमें अर्थ लेना है लोभ। देखिए बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। प्यास मतलब एक प्रकार का लोभ और लालच उसमें बढ़ जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था के समय में मनुष्य के जीवन में कुछ गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। और ये जो प्यास है, जो बचे कुचे काम करने की, बचा कुचा जो खाने की जो प्यास होती है, वो प्यास, वो लोभ और लालच बढ़ जाता है। और ये जो लालच है, ये जो लोभ है, उसे पूरा करने की हर हालत में ये जो बूढ़े लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं। और वे कोशिश करते समय क्या सही है क्या गलत है, क्या मान बढ़ेगा या अपमान बढ़ेगा, इसकी वे कदापि परवाह नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है, कि बुढ़ापे के समय में मन में कई तरह की कामनाएं बढ़ जाती है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बूढ़ों की जो इच्छा होती है वह होती है खाने की। तो उनकी समस्त इच्छाओं का केंद्र बिंदु होता है खाना। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। तो देखिए बुढ़ापे में अगर काकी की संपूर्ण इच्छाओं का केंद्र बिंदु था तो उनकी स्वादेंद्रिया, तो देखिए स्वाद चखने की जो इंद्रिय थी वो ज़्यादा काम करने लगी थी। बस उनको हर हालत में खाना ही चाहिए, खाना ही वह चाहती थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। तो देखिए जिस समय लाडली काकी को जूठे पत्तलों के पास ले गई और जूठे पत्तलों में रहे जो टुकड़े हैं वो काकी चुन चुन कर खा रही थी, उसी समय रूपा की आंख खुल गई। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। तो जो अपनी लड़की लाडली थी वो उसके पास नहीं, उसे ऐसा पता चला। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी। देखी जो रसोई घर था वहाँ पर चारपाई मतलब खटिया है, इधर उधर वह देखने लगी। नीचे तो नहीं गिर पड़ी। तो देखिए खटिया में से कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। वैसा रूपा जांच पड़ताल करने लगी, लेकिन वहाँ पर लाडली नहीं मिली। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है, देखिए लाडली का पता लगाने के लिए वह उठती है तो लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है। तो जहाँ पर मेहमानों ने खा पी कर जूठे पत्तल फेंके हुए थे वहाँ पर लाडली को खड़ी पाया। और दूसरा दृश्य क्या देख रही है, और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। देखिए दो दृश्य देखिए, पहला जूठे पत्तलों के पास लाडली को पाया और बूढ़ी काकी उस पत्तलों में से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। देखिए हृदय सन्न हो जाना यह मुहावरा है। उसका अर्थ होता है आश्चर्य में डूब जाना, अतिशय घोर आश्चर्य में डूब जाना। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते हैं। देखिए बूढ़ी काकी जो जूठे पत्तलों में से जो पुड़िया के टुकड़े हैं वो चुन चुन कर खा रही थी, मतलब लोगों का फेंका हुआ जूठा खा रही थी। यह दृश्य था
जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। हृदय कांप उठना मतलब घबरा जाना। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई। देखिए, प्रतीत होना मतलब ऐसा एहसास होता था कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। देखिए, विपत्ति मतलब आपत्ति, विपदा, विपद हम कहते हैं। रूपा को क्रोध न आया। देखिए, ये जो दृश्य है वह दृश्य देखकर रूपा को गुस्सा नहीं आया। देखिए, लेखक बता रहे शोक के सम्मुख क्रोध कहा। देखिए, जहाँ पर शोक हो, दुख हो, कष्ट हो, उस दुख के सम्मुख मतलब सामने, क्रोध कहाँ, गुस्सा कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। देखिए, करुणा मतलब दया और भय से, डर से रूपा की जो आंखें थी वह भर आई, मतलब आंखों में पानी भर गए। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? तो देखिए, रूपा मन ही मन सोच रही है कि ये जो अधर्म हो रहा है, जिसकी संपत्ति पर हम ऐशो आराम से जी रहे हैं, उसकी यह हालत देखकर, यह धर्म और यह पाप देखकर इस पाप का भागीदार, हिस्सेदार कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगनमंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। देखिए, अब जो रूपा है वह अपने किए पर पछतावा जारी कर रही है और वह बता रही है कि इस अधर्म और पाप का भागीदार कौन होगा, और अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ऊपर आसमान में अपने हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर वह कह रही है कि परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, मेरे जो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उन पर दया करना, करुणा करना, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो। देखिए, हमने जो ये अधर्म किया है, ये जो पाप किया है, यह पाप का दंड, ये पाप की सज़ा हमें मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, ये जो पंक्तियाँ हैं वो हमें याद रखनी है। रूपा पश्चाताप करते हुए कह रही है कि हमने ये जो अधर्म किया है परमात्मा, ये जो पाप किया है, इसकी सज़ा हमें मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, सत्यानाश हो जाना मतलब सब कुछ नाश हो जाना, बाल बच्चे सभी मर जाना, इसे कहते हैं सत्यानाश, मतलब सब समाप्त हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। देखिए, स्वार्थपरता में जो डूबी हुई थी और ये जो अन्याय हो रहा था, इस अन्याय के सम्मुख रूपा ने पहली बार विरोध और खंडन का भाव उसमें कभी देखा नहीं गया। ऐसा प्रत्यक्ष रूप आज पश्चाताप के रूप में रूपा के सामने देखा जाता है। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। देखिए, यहाँ पर रूपा पश्चाताप करते हुए सोच रही है कि हाय रे हाय, कितनी निर्दयी हूँ, दयाहीन हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। देखिए, वह बूढ़ी काकी के संदर्भ में बूढ़ी काकी के बारे में सोच रही है कि जिसकी संपत्ति, मतलब काकी की जो संपत्ति थी, जो माल मिल्कत थी, जायदाद थी, उसमें से बुद्धिराम रूपा को वार्षिक 200 रुपये मिलते थे। कितने मिलते थे? वार्षिक 200 रुपये। और उसकी यह दुर्गति, जिसकी संपत्ति से हम ऐशो आराम में जी रहे हैं, उसकी यह काकी की ऐसी दुर्गति मतलब खराब स्थिति, बुरी हालत। तो देखिए, ये जो प्रश्न है वह IMP है कि काकी की संपत्ति से बुद्धिराम को वार्षिक कितने रुपये मिलते थे, वार्षिक कितने रुपये की आय मतलब आवक होती थी, तो 200 रुपया। सबसे IMP प्रश्न है। और मेरे कारण, देखिए, ये जो दुर्गति है, खराब स्थिति है, वो सिर्फ मेरे कारण है, मतलब वह काकी की बुरी स्थिति का जिम्मेदार अपने आप को ठहराती है। हे दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। तो देखिए, वह भगवान को विनती कर रही है, आराधना कर रही है कि हे दयामय करुणामय भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, और इस
भूल से हमें क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। रूपा ने दिया जलाया, देखिए रूपा ने दीपक जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला। देखिए जहाँ पर सब खाद्य सामग्री वगैरह रखी गई थी वह भंडार का दरवाज़ा खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर, देखिए यह करुणापूर्ण दृश्य देखकर उसका हृदय कंपित हो गया। वह हिल गई और प्रभु भगवान से दया की भीख मांग रही है और काकी के लिए उसने एक थाली में सारा भोजन सजा कर, देखिए सभी भोजन था उस थाली में रखा सजाया। वह बूढ़ी काकी की ओर चली। देखिए थाली में सभी प्रकार का खाना लेकर वह काकी के पास गई और उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, देखिए कंठवत्ता अवरुद्ध, रुके हुए गले से, मतलब रुक रुक कर उसका गला बोल रहा था। आवाज़, स्वर मतलब आवाज़ में कह रहा था, मतलब वह रोने की स्थिति में थी। काकी उठो, क्या बोली? काकी उठो भोजन कर लो। देखिए थाली सजा कर लाई और काकी को कहा कि काकी उठो और भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। तो आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, उसका बुरा मत मानना और परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। मतलब हमने आपको जो दंड दिया है, खाना नहीं दिया है, और यह जो हमने अधर्म और पाप किया है, इस अधर्म की शिकायत परमात्मा से कर दो और परमात्मा से कह दो कि यह जो हमने अपराध किया है उसे माफ़ कर दे, क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति, देखिए अब जैसे ही खाने की थाली को देखकर भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं। देखिए हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो बच्चों की तरह, देखिए जिस प्रकार हम बच्चों को मिठाइयाँ देते हैं, चॉकलेट देते हैं आदि वगैरह वगैरह देते हैं, और हमने उन बच्चों को मारा हुआ होता है, उनका तिरस्कार किया होता है। यह मार और तिरस्कार जिस प्रकार मिठाइयाँ और चॉकलेट देखकर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार काकी ने अपने साथ हुए जो वर्तन और व्यवहार है वो सब भूल जाती हैं और भोले भाले बच्चों की तरह वह तिरस्कार सब भूल जाती है और बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। तो देखिए जैसे ही रूपा ने थाली सजा कर दी, काकी सब कुछ भूल गई और वह सिर्फ खाना खाने के लिए बैठ गई। और देखिए खाते खाते वह कैसी इच्छाएं प्रकट कर रही है, कैसी मनोकामनाएं कर रही है। उनके एक एक रोए मतलब रूह से, काकी की एक एक रूह से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। सच्ची सदिच्छाएं मतलब सच, सदिच्छाएं मतलब अच्छी इच्छाएं, अच्छी कामनाएं, अच्छे विचार निकल रहे थे। किसके लिए? बुद्धिराम, रूपा और उनके घर वालों के लिए। तो जैसे जैसे काकी खाना खा रही थी और काकी के एक एक रुए से, काकी के हर एक मन के कोने से बुद्धिराम और रूपा के लिए सच्चे मन से अच्छी इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। निमग्न मतलब एकदम शांत थी। तो देखिए काकी शांत थाली लेकर बैठी हुई थी और उसके सामने रूपा बैठी हुई थी और यह जो दृश्य है वह एक स्वर्ग समान दृश्य था, स्वर्गीय दृश्य था और इसका आनंद लेने में रूपा निमग्न थी। तो काकी को शांत मन से काकी को खाते हुए रूपा देख रही थी। चलिए दोस्तों, आशा रखता हूँ कि ये जो कहानी है, यह कहानी की जो समझ है आपको आई होगी। देखिए हमारे घर में भी कई बूढ़े लोग होते हैं, हमारे दादा दादी आदि वगैरह लोग होते हैं। तो हमें भी हमारे बूढ़ों के प्रति अच्छा वर्तन और व्यवहार करना चाहिए। हमारे घर में जो भी खाद्य सामग्री आती है, खाने की चीज़ आती हैं, उस खाद्य सामग्री पर, वो खाने की जो चीज़ है उसमें बूढ़ों का भी हक होता है। तो यह कहानी पढ़कर आप भी समझ गए होंगे और अपने बूढ़ों के प्रति अच्छा वर्तन और व्यवहार करेंगे। चलिए रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जय चाणक्य।